हेलो गाइस, हेलो माय फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत स्वागत, ठीक है, स्वागत करता हूं। और जितने भी नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने कोर्स में ऑलरेडी एनरोलमेंट कर लिया है। गुड। आजा, ये जितने लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया है उनके लिए ये है कि आज से आपका ये सिलेबस डिस्कशन होगा और फिर कल मॉर्निंग से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने क्लासेस के लिए परचेस कर लिया है, ठीक है, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ में स्टडी मटेरियल आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। मुझे बहुत सारी जगहों से लोगों ने बहुत ज्यादा संपर्क किया है। कुछ लोगों का बड़ा डाउट है कि सर कोर्स जो होगा वो हिंदी मीडियम में होगा कि इंग्लिश मीडियम में होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, वी विल प्रोवाइड आवर कोर्स इन बाइलिंगुअल, राइट। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। आज हम क्या है आपके एग्जाम का, क्या क्या एग्जाम में आएगा, कैसे आएगा। तो ये हमारा है नायब तहसीलदार का सिंगल स्टेट एग्जाम है। जब आप नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट पीसीएस और बहुत सारे पीएससी जब एग्जाम्स को लेते हैं तो आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, इसको फेस करने के बाद आप नायब तहसीलदार बनते हैं। ये बहुत बढ़िया चांस है ये सभी ओपन रिक्रूटमेंट के लिए कि कोई भी कैंडिडेट 2019 में हमने इसकी पूरी प्रिपरेशन करवाई थी, ठीक है। और नो डाउट पूरे इंडिया में डीडीए की प्रिपरेशन के लिए चौहान एकेडमी के अलावा दूसरा कोई एकेडमी था भी नहीं उस समय 2019 में। अब थोड़े बहुत हो गए होंगे, लेकिन जितना प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको पहले भी करवाया था और आज भी हम इस पे लगे हुए हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, इन इंडिया। तो नायब तहसीलदार के लिए सिंगल स्टेट एग्जाम होगा। मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स होगा आपका, है ना। तो इसमें 80 क्वेश्चंस तो आपके होंगे, डिसिप्लिन से बताऊंगा क्या क्या, और जो 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। और दूसरा पटवारी 2 स्टेज एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी और मेंस। ये पटवारी की चर्चा करें तो पहले में आपको 120 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे में भी आपके समथिंग जाकर के जो 200 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 200। तो ये आपका पहले प्रीलिमिनरी निकालें, फिर मेंस निकालें। मतलब आप समझने के प्रयास, नायब तहसीलदार से ज्यादा टफ पेपर बना दिया किसका, इन्होंने, पटवारी का। कमाल की बात है, जबकि पटवारी प्रमोशन पा करके क्या बनेगा खैर कोई बात नहीं, चलिए, हमारा तो मेरा तो काम है आपको बताना, आप पटवारी बने या ये बने। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं आज पूरा का पूरा सिलेबस की डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार नायब तहसीलदार का सिलेबस में क्या क्या और चौहान एकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा और चौहान एकेडमी आपको क्या पढ़ाएगा, एक एक, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस में दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। और आज जो हम चर्चा करेंगे नायब तहसीलदार के बारे में। पार्ट ए में है जो 80 मार्क्स का जो होगा, राइट। सो वी कैन डिवाइड दिस सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट फॉर द 80 मार्क्स एंड सेकंड पार्ट फॉर द 40 मार्क्स। In 80 marks, what will asked by the DDA? So this is the syllabus, right? So you will get the questions from this syllabus. So we can start point 1. First point, history of India and national movement. मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बट ठीक है, पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक चीजों को निकालना है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मेरे पास पुराने साल के प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं, डोंट वरी, मैं अभी सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस मतलब पॉलिटिक, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज क्या है। फिर आता है आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स इंस्टीट्यूट्स। देन जनरल साइंस अप टू 10th लेवल। देन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा। इंडियन हिस्ट्री वो आगे वहां से उठा दिया है। इंडियन इकोनॉमी विद पर्टिकुलर प्रेफरेंस टू प्लान्ड इकोनॉमी एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू स्टडीड अबाउट व्हाट इज प्लान्ड इकोनॉमी। यू नो, द इंडियन गवर्नमेंट created a body that is called planning commission and in 2015, right, उसका नेम क्या बन गया, नीति आयोग, ठीक है। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी और अनप्लान्ड इकोनॉमी, क्या होता है प्लान्ड इकोनॉमी। और प्लान्ड इकोनॉमी के बाद in 1992 we got LPG, liberalization, privatization, globalization. So we have to take, you know, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा देखना है हमें कि हमें LPG से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और क्यों जरूरी थी उस समय चीजों के बारे में, राइट। सो वी विल डिस्कस। देन इसका सिलेंट फीचर आपके बाद में बात करना, हमारे इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें जो रिसोर्सेज का जो कंट्री में आपने देखा होगा कि भाई कोयला कहां सबसे ज्यादा है, आयरन सबसे ज्यादा कहां पर चीजें हैं, यूरेनियम कहां पर है, लोहा कहां पर है, तमाम चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद साइलेंट फीचर इंडियन सोसाइटी, थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में जानना है कि भाई ट्राइब्स कहां है, तमाम चीज कहां है, कौन से त्योहार है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। देन करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पंचायती राज, फिर से आगे कर दिया है। अब जो है इंपॉर्टेंट, जो मैंने पिछली साल ही पढ़ाया था बच्चों को और यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा था, है ना। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, in 2019 I have taught this topic and more than 2 to 3 questions asked from, especially from this act, Delhi Development Act 1957, क्योंकि जो दिल्ली डेवलपमेंट के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो, उसके बाद दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, एंड इन दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट यू विल फाइंड द पावर ऑफ नायब तहसीलदार एंड द पावर ऑफ एंड ऑल, जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उनको पावर होती है, नायब तहसीलदार उसके ऊपर क्या, उसकी क्या शक्ति है, तमाम चीजें यहां से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। देन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब लैंड रिफॉर्म्स इंडिया का मतलब आपको पता है कि बाबा आदम बाबा के जमाने का तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना क्या, अंग्रेजों के समय के सिस्टम से पढ़ना है, अब तक कोई पढ़ना है।
सेटलमेंट जो होते हैं। फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉस जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011 अलॉन्ग विद अमेंडमेंट जो किया गया। फिर दिल्ली लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कि किसी का हमें लैंड एक्विजिशन कैसे करना है। फिर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन। आपको पता है दिल्ली में एक बड़ी समस्या है, हम जब मेट्रो निकाल रहे होते तो किसी न किसी के घर से तो निकलेगी मेट्रो, तो जब किसी की जमीन ऑक्युपाई की जाएगी या किसी डेवलपमेंट कार्य ऑक्युपाई की जाएगी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने बहुत मजा आएगा। एक तो मैं एडवोकेट हूं तो आपको बहुत और इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, इसको नया इन्होंने डाल दिया थोड़ा सा। द दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि आपको पता बड़ा विवाद चल रहा अभी है ना। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं दिल्ली हमारी है, केंद्र सरकार कह रहे हैं, मोटा भाई कह रहे हैं दिल्ली हमारी है, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली उसकी जिसको जनता ने चुना था, आम आदमी पार्टी को दे दो दिल्ली। मोटा भाई ने कहा अच्छा बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, आ जाओ हमारे पास। एक अमेंडमेंट कर दिया 239A, पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगा आपको। देन यू फाइंड दैट कि क्या पावर एक दिल्ली सरकार के, क्या डीडीए अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं है, मतलब दिल्ली की सरकार के पास है नहीं, तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगी यहां पर, ठीक है। और जो आपका 40 क्वेश्चन होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ से 10 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 10 को यहां से आएंगे, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश टेस्ट 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपका हो जाएगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नायब तहसीलदार, right? So we will start this lesson, we will start these classes from the Chauhan Academy application. You can download it from the Play Store, right? Google Play Store, right? And you can access the classes. In class, what will you get? You will get study material in bilingual Hindi and English, test series and complete classes. So what are you waiting for it? Just enroll yourself at Chauhan Academy application and you can get it from the Play Store, right? Even you can find the link of my application, Chauhan Academy application, in this video, description of this video, right? कोई भी समस्या आती, कोई भी दिक्कत आती, कोई परेशानी आती तो वहां पर भी चैट बॉक्स का चीज दिया गया है। साथ ही साथ में लाइव क्लास में एक आपको अलग अमेजिंग मिलेगा, चीजें मिलेगी, अमेजिंग फील करेंगे आप, क्योंकि हमने लाइव क्लास के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इनपुट किया है कि लाइव क्लास में आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इट मीन्स एक हमने बटन दिया है एप्लीकेशन में, जब आप लाइव क्लास चल रही होगी तो आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिग्नल आ जाता है, उसको ओके कर देंगे। तो फिर आप जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम फोन में बात करते हैं, तो आपको चैट करने का हो सकता है। यू डोंट नीड टू मेक चैट, राइट? यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द टीचर, राइट? एंड यू कैन रेज योर क्वेश्चंस एंड यू कैन गेट योर ग्रीवेंसेस, गेट योर सॉल्यूशंस, राइट? और कोई क्वेश्चन तो बता दीजिए आप लोग, बता दो। हम मिल करके जिस प्रकार से 2019 में हमने एक इतिहास रचा था नायब तहसीलदार का, इस बार फिर से मुझे आप लोगों में से अंदर से टॉपर्स निकालने हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पूरा टेस्ट सीरीज, पूरी कंप्लीट क्लासेस और सब कुछ मिलेगा, और बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा जुलाई तक आपको कंप्लीट करा दिया जाए। सर क्या मुझे कराधान सहायक का कोर्स मिलेगा? सर जी पुराना स्टूडेंट हूं, अभी कराधान सहायक का कोर्स हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट वेरी सुन। सर एग्जाम लगभग एग्जाम अगस्त सितंबर में हम टारगेट एक्सपेक्टेशन है, अगस्त सितंबर, तो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ पिछली बार आई थिंक 97 96 समथिंग कट ऑफ गया था इसका, आउट ऑफ 120, है ना? 96 समथिंग, 96 97। मेरा एक स्टूडेंट है अक्षय, है ना? सो उसने उस समय उस एग्जाम में टॉप किया था, उसका बल्कि वीडियो भी पड़ा होगा अगर उसमें, तो उस समय एक हमारा ऑफिस, एक हेड ऑफिस उस समय हमारा दिल्ली हुआ करता था, तो मुझे याद है उससे 96 97 करके कट ऑफ गया था। तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ और ज्यादा चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे।